फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लेयर्स प्रॉपर्टीज एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, आइसोमेट्रिक मैप क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि लेयर्स को कैसे ऐड और रिमूव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं क्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कमांड बॉक्स में डीएस टाइप करना होगा, जो कि ड्राफ्टिंग सेटिंग है हमारी। उसके बाद यहाँ पे आइसोमेट्रिक मैप है जिसको हम ऑन करेंगे, उसको हम ओके बोलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप व्यू करेंगे और हम इसमें ड्राइंग कैसे निकालते हैं और सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं लाइन लेता हूँ 100 की। उसके बाद 25 की, 200 की, 25 ये हमारा ड्राइंग का टॉप व्यू है। इसको हम प्रॉपर सेव करते हैं करेंगे। उसके बाद हम व्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे आइसो में लेफ्ट लेंगे और यहाँ पे एक 50 की लाइन लेंगे। इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और बाकी के पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम फिर से अपना व्यू चेंज करते हैं टॉप व्यू। हम इस व्यू को राइट व्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ से 20 की लाइन ऊपर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से भी 20 की लाइन कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से 5 का डिस्टेंस लेके सॉरी, यहाँ से 10 का डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे सेम नीचे से। यहाँ से 10 का डिस्टेंस लेते हैं, कनेक्ट करेंगे और जो पार्ट हमें चाहिए उसको हम यहाँ से फिल करेंगे।
उसके बाद हम फिर से एक डिस्टेंस लेंगे 5 का, यहाँ से 5 का, हर साइड से 5 का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से भी 5, उसके बाद लाइन से हम यहाँ पे पॉइंट्स जॉइन कर देंगे, और बाकी का पार्ट से फिल कर देंगे। तो ऐसे डायग्राम्स के लिए हम आइसोमेट्रिक का यूज करते हैं। इसको हम फिर से डीएस में जाके कार्टून सेटिंग में जाके नॉर्मल रेक्टेंगुलर स्नैप करेंगे। ऐसे डायग्राम्स के लिए हम आइसोमेट्रिक का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारी लेयर्स। तो हम यहाँ पे लेयर्स प्रॉपर्टीज में जाएंगे और हमें अलग अलग लेयर्स ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से हम नंबर ऑफ लेयर्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेयर ऐड किए, तो मैं यहाँ पे जाके उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसका येलो, पिंक, अलग अलग लेयर्स यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं फर्स्ट लेयर को अगर यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूँ तो हमारा जो बॉक्स है वो भी ग्रीन होगा, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट लेयर है 0 1। इस पे ही हमने आइसोमेट्रिक डायग्राम बनाई है। तो यहाँ पे मैं फिर से वाइट कर देता हूँ, फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ से जितने लेयर्स हमने ऐड किए और यहाँ से हम देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया और मैं लाइन से कुछ बनाना चाहूँगा तो वो एरिया में आएगा, क्योंकि हमने वो लेयर सिलेक्ट की है। यहाँ से अलग अलग लेयर हम ले सकते हैं। उसके बाद हम लेयर्स को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर को यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया, इसलिए हमारी डायग्राम ऑफ हो गई। उसको मैं फिर से ऑन करूंगा तो 5 जाएगी। जैसे कि अभी मैं लेयर 1 को करता हूँ, यहाँ पे ऑफ हो गई। अब यहाँ से फिर से मैं उसको ऑन करता हूँ। उसके बाद इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं और अनफ्रीज भी कर सकते हैं। वैसे हम इसको लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। सेम ऑप्शन नीचे ऑफ, आइसोलेट, फ्रीज, लॉक और यहाँ से ऑन, अनआइसोलेट, अनलॉक, सेम चीज यहाँ से होती है। उसके बाद हमारा ब्लॉक, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है कि हम यहाँ से ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ब्लॉक बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 20 का स्क्वायर बना देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और मुझे ब्लॉक को ऐड करना है। तो यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, तो मैं यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद एंटर, तो यहाँ पे जो मेरा ब्लॉक आ जाएगा। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम के लिए 1 2 3 4 नाम देता हूँ और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे।
तो ब्लॉक यहाँ पे हमारा तैयार हो जाएगा जो इंसर्ट में दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ से हम उसको क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं। इस साइड हो दो बार क्लिक हो गया है जो यहाँ पे ब्लॉक, हम उसको दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ओके, तो यहाँ से हम हमें जो चीज चाहिए वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बीच में लाइन्स भी चाहिए, तो यहाँ से ही इसको एडिट भी कर सकते हैं ब्लॉक। यहाँ पे क्लोज सेव द चेंजेस टू राइट, यहाँ पे चेंजेस आ गया।